आखिरकार इतनी सारी मुसीबतों को पार करने के बाद हमारा हार्वेस्टर घर आ ही जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो मैं फिर से गांव आ गया हूं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो पापा ने बोला कि गांव आ जाओ, तो मैं फिर से दोबारा गांव आया हूं कुछ दिनों के लिए, जब तक तबीयत सही नहीं हो जाती प्रॉपर। तो मैं अभी नहीं जाऊंगा रीवा। और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था, जो कि अभी कल ही बन के आया है। तो इसको मैंने अभी कल ही दुकान से उठाया फ़ोन को, जो कि अब तो बन गया है। इसकी डिस्प्ले चली गई थी, गिर गया था फ़ोन तो अभी इस टाइम तो मैं गांव में ही हूँ और सनराइज़ हो गई है। समझौता हो गया है। ये मेरे बड़े पापा ताऊ जी हैं। बहुत ठंडी है ना, बहुत ज़्यादा। मेरी बड़ी मम्मी साफ़ सफाई कर रही हैं अभी। गांव का कुछ ऐसा व्यू है, अभी पूरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ठंडी बहुत ज़्यादा है गांव पे, बहुत ज़्यादा। रीवा पे तो इतनी देर कोचिंग पे रहते थे हम लोग, और गांव पे तो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ। यहाँ बहुत ठंडी है। ये मेरी दादी अम्मा है जो कि आग ताप रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा है तो। ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये मेरी दादी अम्मा हाय कर रही थी। हाँ। सुबह की नाश्ते की शुरुआत होती है एक गिलास दूध के साथ, और शुरू होते ही एक गिलास दूध के साथ ही खत्म हो जाती है। बड़ी मुश्किल के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, और इसके पीछे वो ट्रॉली लगी हुई है, इसको यहाँ आगे सेट करेंगे। इसके बाद ये खेत में चलती है, और अभी थोड़ी देर में ड्राइवर भैया लोग खाना पीना खाएंगे। उसके बाद हमारी गाड़ी खेत में लग जाएगी कटने के लिए। भैया लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद निकल जाएंगे खेत पे, खेत काटने के लिए। सो अब गाड़ी चलने के लिए रेडी है, जो कि जा रही है अब खेत पे। हार्वेस्टर के साथ मैं भी खेत में आ चुका हूँ, और ये जितनी ज़मीन दिख रही है ये पूरी मेरी है। खाओ माँ कसम। अपनी ही ज़मीन है भाई मेरे ये सब। और ये उड़ते हुए पंछी आसमान में कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना शांति सा माहौल लग रहा है खेत का, क्या ही बताऊँ। थोड़ी ही देर में हार्वेस्टर फुल हो जाता है, तो हार्वेस्टर का जो धान रहता है उसे हम टाली में पलटी कर लेते हैं। फिर इसमें पलटी करने के बाद मैं इसको लग जाता हूँ बराबर करने के लिए, क्योंकि रास्ते पे ले जाने के कारण जंपिंग में ये धान गिर जाती है तो हमारा नुकसान होता है। मैं और पापा इसे बराबर कर रहे हैं, और इसको पैर से हम लोग इसलिए कुचल रहे हैं ताकि ये अच्छे से दब के बैठ जाए। और फिर मैं ट्रैक्टर और ट्रॉली को लेके चल देता हूँ घर की ओर। आज तो ट्रैक्टर को पूरा बुलेट ट्रेन बना देना है। घर पहुंच के मैं धान को कर देता हूं डैम्प। धान को डैम्प करने के बाद मैं फिर से पहुंच जाता हूं खेत, और खेत पहुंचने के बाद देखता हूं कि ये क्या, हमारा हार्वेस्टर तो खड़ा हो गया है क्योंकि इसका कोई नेट गिर गया है जिसके कारण ये चल नहीं पा रहा। तो फिर हम ढूंढने लग जाते हैं इसका नेट। थोड़ी ही देर में इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको रेडी कर देते हैं, और फिर से ये चलने लगता है। हार्वेस्टर को कंप्लीट करने के बाद हार्वेस्टर हमारा अच्छे से चलने लगता है, और फिर से खेत काटने में लग जाता है। फिर बैठे बैठे मैं हो रहा था बोर, और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो मैं घर के लिए चला जाता। मैं खेत से आ चुका हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और अब फिर डॉक्टर के पास जाना है। टाइम हो गया शाम का, उसने शाम को बोला था कि शाम को आ जाना एक बार और दिखाने के लिए। तो पापा लोग तो कोई है नहीं, तो मैं पापा कर रहा हूँ वेट, क्योंकि वो ट्रैक्टर से आएंगे और मुझे लेके जाएंगे।
और बाइक वगैरह सब खेत पे ही रखी है। तो वहाँ से चाचू के साथ मैं बाइक पे जाऊँगा डॉक्टर के पास दिखवाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। सुबह टाइम गया था तो उसने टैबलेट्स वगैरह दी थी जिससे मुझे काफ़ी राहत मिली है। तो एक बार और शाम को दिखाना है। तब तक करते हैं पापा का वेट, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक तो हम जाएंगे नहीं। पापा आ चुके हैं वो ट्रैक्टर से धान डैम्प कर रहे हैं और अब ये ट्रैक्टर निकाल के आए तो मैं अब इनके साथ जाऊंगा खेत वापस से, क्योंकि खेत के बाद मुझे जाना है दवाई करवाने के लिए। तो रात हो चुकी है और समथिंग 9 बज रहे हैं और मुझे खाना ले करके जाना है पापा जी के पास, जो कि अभी खेत पे ही है, हार्वेस्टर चल रहा है तो वही है। तो मैं अब खाना लेके जाऊंगा अपने अंकल के साथ। अंकल घर पे आ गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो उनकी भी तबीयत सही नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो अब मैं अंकल के साथ लेके जाऊंगा पिताजी के लिए खाना, जो कि पिताजी आज चिकन बना रहे हैं। तो रोटियां वगैरह यहाँ से लेके जाना पड़ेगा और ड्राइवर्स के लिए और पापा के लिए। तो हम चलते हैं। बाइक मैं चलाने की सोच रहा हूँ क्योंकि चाचू की तबीयत ख़राब है तो रास्ते का वीडियो नहीं बना पाऊँगा। मिलते हैं फिर वहाँ पहुँच के। ये रहा हमारा खाना, इसमें पूरा पैक है, रोटी वगैरह। और ये हमारी है सुपर बाइक। पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि यहाँ कटाई हो गई थी बंद और हार्वेस्टर अब ला रहे थे रखने के लिए, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और शीत के कारण अच्छे से प्रॉपर खेत नहीं कट पा रहा था। तो अब हार्वेस्टर को बैक करके ये खड़ा कर रहे हैं, लगा रहे हैं ताकि साइड पे ये खड़ा रहे। हार्वेस्टर को साइड में लगाने के बाद सब कोई खाने के लिए बैठ जाते हैं और चिकन बना था। मैंने इस चिकन को मिस कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।